अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर बीते 21 दिनों से लेवल 2 के चयनित शिक्षक एवं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़े अतिरिक्त विषय के चयनित शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 27,000 पदों पर लेवल 2 शिक्षक भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसमें लगभग 21,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार एवं बोर्ड की तरफ से दे दी गई है, मगर लगभग 6 से 7,000 पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। उसी की नियुक्ति को लेकर लगातार पिछले 21 दिनों से शहीद स्मारक पर अतिरिक्त विषय के चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सर, 21 दिनों से प्रदर्शन जारी है। शिक्षा मंत्री, सरकार के किसी आला अधिकारी से कोई सकारात्मक आश्वासन मिला आपकी नियुक्ति को लेकर? देखिए सर, हम पिछले 20-21 दिन से यहाँ पर धरने में बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और वही आश्वासनों का दौर है जो पिछली सरकार में था, वो वही दौर अभी चल रहा है। हमें अभी तक कोई रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे हम आश्वस्त हो सकें। तो हम जब तक हमारा जो रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं हो जाता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हम यहीं पे हमारी जान निकल जाए। हम यहाँ से उठेंगे तो सिर्फ नियुक्ति लेकर ही उठेंगे सर। सर, लगातार 5-6 महीनों से नियुक्ति के लिए आप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर सरकार आपको नियुक्ति क्यों नहीं दे रही, इसका कोई मूल कारण? सर, उर्दू में एक शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी हमें आई ना, एक मुद्दत से तेरी याद भी हमें आई ना, और हम तुम्हें भूल गए, ऐसा भी नहीं है। तो सर, पिछले 6 महीने से हम सबकी यही कंडीशन है। सरकार को सारी चीज़ें पता है, फिर वो अनजान बन जाती है। जैसे हम में से हमारा डेलीगेशन जाता है, वो बोलते हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तुम्हारा मामला दिखा रहे हैं, तुम्हारा मामला दिखा रहे हैं। लेकिन सर, धरातल पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमको पिछले 20-21 दिन से यहाँ बैठे हैं सर। अब तो ये हो गया कि मानसिक जो तनाव है ना, वो भी चरम पे चला गया है। हमको खुद को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, यहाँ आ जाते हैं, शाम को 8 बजे यहाँ से जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद में खाना खाते हैं, फिर वो सुबह की टेंशन की सुबह घर वाले नहीं बोलते? घर वाले सर, अब तो ये कंडीशन में घर वालों को फोन ही उठाना बंद कर दिया मैंने तो। डेली क्या जवाब दूं उनको? भाई, जितना मैं पीड़ित हूँ ना, कहीं मेरे से कहीं लाख गुना ज्यादा वो पीड़ित है। क्योंकि सर, 5 साल हमने एक वैकेंसी को दी है। राजस्थान का दुर्भाग्य कहो या देश का दुर्भाग्य कहो, एक वैकेंसी में आदमी की उम्र 5 साल बढ़ जाती है। फिर भी उसके बाद भी ये धरना, इसकी तो एड की नहीं, हमने सोची नहीं थी कि भाई ऐसा भी कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपने बीएड की, रेट परीक्षा पास की, फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम दिया, कितना समय लग गया आपको इस चयन में? सर, इसमें समय लगे करीबन 21 से ये भर्ती कैंसिल हुई, उसके बाद में देख लो 21 गया, 22 गया, 23 गया, अभी 24 भी जाने वाला है मेरे को जहां तक लग रहा है। 2 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी सरकार का कोई एक आश्वासन जो मिलता है ना सर, वो लिखित में हमें मिला ही नहीं है। क्या करें, सब सब तरह से परेशान है सर। मेंटली फिजिकली टूट चुके हैं अब सर। लास्ट स्टेज चल रही है। बस गवर्नमेंट से यही गुहार है कि सर जल्दी से हमें नियुक्ति दे दो। हम आधे टाइम तो यहाँ बैठ के लूडो खेलते हैं। क्या करें सर, बताओ। अगर हमें स्कूल अलॉट हो जाए तो कम से कम जाके वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कम से कम उसको तो सुचारू रूप से सही पटरी पे लाए। डबल इंजन की सरकार के आने के बाद में ये कंडीशन हो रही है कि वहाँ बैठा है धरने पे। तो सर, स्कूलों में कौन पढ़ा रहा होगा? जहाँ L2 बैठा है, उधर L1 बैठे हैं। सर, इतने सारे शिक्षक तो यही बैठे हैं, तो स्कूल व्यवस्था तो वैसे चल रही है। या तो ये हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट चाहती नहीं कि एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि जहाँ एजुकेशन होगी ना सर, वहाँ पे सवाल ज्यादा होंगे। और हर आदमी यही कोशिश करता है कि उससे कम सवाल पूछे जाए। तो शायद देखिए, चयनित शिक्षक हैं और सरकार के सामने अपनी पीड़ा रख रहे हैं। मामला इनकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है और लगातार ये 21 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 दिनों से आपका प्रदर्शन चल रहा है। एक महिला होने के नाते आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? सर, महिला शब्द ही अपने आप में परेशान नहीं है, क्या पता है उसके लिए तो। सर, यहाँ पे आने के लिए तो सबसे पहले बात तो मुझे फिजिकली बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं अर्थराइटिस पेशेंट हूँ और मुझे बहुत सारी मेडिसिन को मतलब 1 डेढ़ घंटा तो मुझे उन मेडिसिन को मैनेज करने में लगता है, लेने में, होम्योपैथी ट्रीटमेंट। उसके बाद मेरा ये जो मेडिसिन का सिलसिला है, मेरे जो प्रोविजनल इनको डाल दिया गया है, उसके बाद से ज़्यादा बढ़ गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फिर भी मैं हाई डोज लेके यहाँ पर डेली आ रही हूँ और इवन मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रही हूँ। ट्यूशन के पैसे मेरे को ऐसा लगता है इस महीने की तो पूरी मेरी इसमें चली गई। पिछली बार भी हम लोगों इतने भागा-दौड़ी करे तब, जिसका कोई सेंस निकला नहीं है। सरकार से मुख्य मांग क्या है? सर, सरकार से मुख्य मांग यही है, सरकार जानती भी है कि हम लोगों को
स्कूल में हमारी जो जगह है वो हमें जल्दी से जल्द पहुंचा दी जाए। देखिए तमाम चयनित शिक्षक हैं रीट लेवल 2 से जुड़े हुए हैं और लगातार इनका 21 दिनों से प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 27,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें लगभग 21,000 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है और 6 से 7,000 पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। 21 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। नियुक्ति के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी है। पिछले 4-5 महीनों से आप अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसको लेकर सर हम 4-5 महीनों से नहीं, संघर्ष तो हम कब से कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी होप कुछ ज़्यादा हो गई है जब से हमारा सिलेक्शन हुआ, और हो ही क्यों ना, हम उसके लिए डिजर्व करते हैं। अब जैसे मेरे साथी ने बोला कि एजुकेशन सिस्टम पर तो गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। आज ऐसे ये अनाउंसमेंट हुई थी कि जो पैरामेडिकल जो नर्सिंग वाले हैं उन सबको जॉब दे रही है। तो गवर्नमेंट की बेसिक नीड्स में केवल मेडिकल और हेल्थ ही नहीं आती, एजुकेशन भी उसकी बेसिक नीड्स है। फूड, एजुकेशन और हेल्थ, ये तीनों मिलकर उसकी बेसिक नीड्स है। अब तो हमारे घर वाले हमें पूछते हैं कि जब तुम लोगों को जॉब ही नहीं मिलनी थी तो तुमने ये एडिशनल किया क्यों? तो सर हम क्या जवाब दें? कभी कभी तो मैं ऐसे कहती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इच्छा मृत्यु का प्रावधान नहीं, इसलिए हमने एडिशनल कर ली। ऐसी ऐसी कंडीशंस होती है कि क्या करें अभी, क्योंकि 15-18 की भर्ती में एडिशनल वालों को नियुक्ति दी गई जी है सर। और इसी भर्ती में नियुक्ति क्यों नहीं दी? हाँ, जो हमारे जो अभ्यर्थी थे एडिशनल वाले 16 और 18 में, उन लोगों को ज्वाइनिंग दी। अब ये तो हमारे अधिकारियों को पता ना कि हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के लिए तो उन्होंने यही एक टैग लगा दिया कि तुम्हारा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामले में जो नियुक्ति प्रोसेस है उसको होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं। ये उनकी तानाशाही है सर। देखिए लगातार इन चयनित शिक्षकों की सरकार से यही मांग है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा जल्द शुरू की जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करें। सर लगातार 5 महीने से आप अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ तक आपकी बात पहुंची? सर जी अभी पिछली गवर्नमेंट की जो भी कांग्रेस सरकार की जो गलत नीतियां थी, जो गलत मंशा थी, बेरोजगार हमारे साथ जो कुठाराघात किया, उस सब के बाद कम से कम हमें ये उम्मीद थी इस नई सरकार से, राम राज्य की सरकार से, कि हमारे साथ न्याय होगा। और अभी तक हमें मंत्री जी ने हमारी जो अंतिम जो मुलाकात रही मंत्री जी से काफ़ी सकारात्मक रही। उन्होंने हमें पूरी तरह से ये कहा है कि आप लोगों के साथ कुछ गलत होने नहीं दिया जाएगा और आपके बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हम आपकी कार्रवाई को, आपकी फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि चंद दिनों में ही, अगले आने वाले कुछ चंद दिनों में हमारे लिए कुछ सकारात्मक पूरी तरह से कोई डिसीजन, ठोस डिसीजन होगा और हमारे फेवर में हमारे विभाग के द्वारा, बीकानेर शिक्षा निदेशालय के द्वारा हमें पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए तुरंत प्रभाव से आचार संहिता से पहले हमारी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी और हम इस सरकार का पूरी तरह से उस स्थिति में तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा लिखित नहीं है, इसलिए हम हमारी बात को पुरजोर तरीके से जमीनी संघर्ष के साथ इसी धरने से बनाए रखेंगे। देखिए तमाम शिक्षक चयनित शिक्षक हैं और 21 दिनों से अपनी मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से पिछले वर्ष 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें लगभग 21,000 पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा दे दी गई, मगर लगभग 5 से 6,000 पद ऐसे हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है और ये चयनित शिक्षक अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए हैं, लगातार सरकार से अपनी नियुक्ति की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।